विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात जब ये पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार पिछले 6 महीने से चल रही है, जहां चाचा भतीजे की इस जोड़ी पर कई तरह की बातें उठती रहती है, कई तरह की चर्चा होती रहती है। वहीं अब महागठबंधन में एक तरफ फूट दिखती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी काफी मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय को याद करने को कहा है जिस वक्त तेजस्वी यादव ने विधानसभा के सदन के भीतर विपक्ष में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संतान पर सवाल उठा दिया था, और ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी की एक संतान है और वो संतान इनकी है भी या नहीं ये पता नहीं है, जिसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी याद कर लीजिए उस वक्त को, उस वक्त भी हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन तेजस्वी के इस बयान पर हमने ही आपत्ति जताई थी। जब जब आप पर मुसीबत आई है, जब जब आपके खिलाफत में बातें कही गई है, हमने हर वक्त आपकी तरफ से स्टैंड लिया है, हमने हमेशा आपके लिए कई बातों को कहा है, आपके लिए मुखर होते हुए हम नजर आए हैं। पर आज आप जिन्हें लगातार आगे बढ़ाने की बातें कह रहे हैं, उस वक्त को भी याद कर लीजिए जब तेजस्वी यादव ने आपके खिलाफ कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया, सदन के भीतर आपकी संतान पर भी सवाल उठाए, आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाए गए, और आज आप उन पर ही भरोसा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि जिस पर आज आप भरोसा करते हुए उसे आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं और जिसकी वजह से मुझे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस वक्त को याद कर लेना चाहिए और आप सचेत हो जाइए आगे आने वाले समय के लिए। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और नीतीश तेजस्वी के इस रिश्ते पर उन्होंने बातें कही है, छोड़ जाते उस पूरे वीडियो के साथ। फिर वह कहते हैं कि अपना मन से आए और अपना मन से गए। 3 बार की बात की जा रही है, सुनकर हंसी आती है। 3 बार नहीं, 2 बार हम पार्टी में वापस हुए हैं, और 2 बार में एक हुआ है 2009 में दिसंबर महीना में, और एक इस बार 2021 मार्च महीने में। 2009 में जो दिसंबर महीना में हम गए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, 2009 के अक्टूबर 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पे पटेल सेवा संघ पटना में कार्यक्रम हुआ था। किसी और संगठन ने कार्यक्रम किया था, हम उस वक्त नीतीश जी से अलग थे, साथ नहीं थे। 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वह सामाजिक संगठन से कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझको भी बुलाया गया, हम अलग पार्टी में थे। उस कार्यक्रम में हम भी गए, मुख्यमंत्री जी भी आए, और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। तो यह कहना कि अपना मन से आए, हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया, आग्रह हुआ, और अभी जो आए 2021 में हम आए। 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका था, परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी,
उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, यह बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होती है, लेकिन रिकॉर्ड में है विधानसभा में, इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात, जब ये पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद ख़त्म होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। आज जो कह रहे हैं कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। तो अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहाँ रिकॉर्ड निकाल के लोग देख ले कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के एक दो बड़े नेताओं को लगाया जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की, और फिर हम आए पार्टी में।